आपके ऊपर बतौर हुकूमते वक्त ये ज़्यादा एक आपके कंधों पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद है, कैसे आप फील करते हैं इसको, इस पूरी चीज़ को दैट यू नीड टू डू अहेड? बिल्कुल, पहले उससे पहले जी थैंक यू फॉर हैविंग अस और प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। कश्मीर का जो कॉज है वो पाकिस्तानियों के लिए, सवाम के लिए बड़ा पर्टिनेंट है और ये कॉज हम सबको इकट्ठा करता है। अपने डिफरेंसेस, अपनी चीज़ों को साइड पे रख कर और जितना हमने हमेशा इस कॉज के लिए इस मुल्क ने अपने हमारे सामने हमारे गाजी बैठे हुए हैं जिन्होंने खुद अपनी इतना बड़ा इज सफर्ड सो मच, मतलब एंड हिज सन इज़ देयर। ये इस जोश को, इस जज्बे को और इस ईमान को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के जज्बे को, इसको हराना इज़ इम्पॉसिबल। कि देखें ना, आपने जब अपनी मौत आपने शायद खुद देखी हो और आप उस चीज़ में अपने बेटे को यू सेंड हिम, तो वो फिर उस जज्बे को, उसको हाउ डू यू डिफीट इट वाला। चौधरी साहब, अगर अंदरूनी तौर पर आप लड़ाई ख़त्म कर दें और अंदरूनी सीज फायर कर दें तो क्या ये जंग का जो जश्न है वो दोबारा हो जाए? देखिए, जब आप बहू लेके आते हैं ना, तो उसने घर में बसना है या नहीं बसना, ये उसका फैसला होता है। ठीक है, सास के साथ बनानी पड़ती है, घर सास का होता है। ठीक है ना? तो ये मैंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। अच्छा, मिशी नहीं बैठी हुई, मिशी इज दानियाल्स बेटर। तो मैं जनरली कह रहा हूँ, तो अब जिन्होंने ये रोज अगर आप जलाओ घेराव करोगे या रोज लड़ने की बात करोगे तो फिर आप चीजें आगे चला नहीं सकते। लोग आप सास हैं, वो बहू है। ठीक है ना? नहीं, हम सास नहीं है। अच्छा, ठीक है ना? सास समझ गई है, हंसी भी आई है। ठीक है? तो आपने चीजों को चलाना है, सिस्टम को चलाना है कि अब लोगों को पता चल गया है कि हमारे डिफेंसेस के बगैर हम कुछ नहीं है। हम शायद अरबों के घड़ियाँ, गाड़ियाँ, घर, रोडें, हॉस्पिटल्स बना लें, लेकिन विदाउट डिफेंस भी जीरो। उन बच्चों के जो अपनी जानें इस मुल्क के लिए देते हैं, उनके बगैर, तो जब आप उनको डिमोरलाइज करने की बात करते हैं, जब आप उनको, आप इस तरह की एक पूरी कैंपेन चलाते हैं और आप उस टेबल से खुद उठ के गए हैं, आपको किसी ने भेजा नहीं, आपको बैठाया था, आपकी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन यू स्टिल वेंट। तो मुझे अब लगता है कि उनमें भी सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए और कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें की भी है, तो चीज़ों को उनमें और चीज़ों को मफाहमत से आप आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप अपने इंटरनल रिफ्ट को, लड़ाई और आप एक दूसरे को स्ट्राइक करने से आपको लगता है कि अगर वो दिल फाइंड अ वे आउट, तो उससे कोई चीज़ आगे चलेंगी नहीं। सामा चौधरी साहब, आपका भी यही ख्याल है कि ये सास बहू वाली इक्वेशन है, ज़रा उससे भी समझिए, जो मिसाल है ना वो बहुत दिलचस्प थी। I cannot divert or distract my mind away from it. लेकिन आपको भी लगता है, वरना वो जो चले इंडियन वैसे वो तो है, लेकिन अभी मिसाल दे देते हैं फॉर ऑन अ लाइटर नोट, वो सास भी तो कभी बहू थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इतनी अच्छी मिसाल तो मैं नहीं, तो अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन सास है। मिसाल कभी बहू नहीं थी, सास ही पैदा हुई है। इतनी अच्छी मिसाल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन वी शुड ऑल, हम सबको एक ही होना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए। और जो पाकिस्तान के फ्यूचर है, जो नौजवान लोग हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको एक पेज पे अगर होंगे तो मतलब ये पाकिस्तान के लिए बहुत ये अच्छा साइन होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है, इसमें हम हो, लेकिन उसके उस तरफ जाने के लिए आपके माइंड में अगर कोई आती हो कि क्या उस रोड मैप पे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, पहली चीज़ क्या करें? अच्छा, हम सबको अपने जो है ना हार्ट्स और दिल, वो हमें बड़े करने पड़ेंगे। वी शुड ऑलवेज प्रमोट फॉरगिवनेस एंड लव। और आई थिंक जो ये अभी जो ईद भी आ रही है, ईद इज़ ऑल्सो अबाउट सैक्रिफाइस, कि आपकी जो आपके जानवर हैं, प्यारे जानवर हैं, या आपकी कोई भी चीज़ है, तो आप उसको सैक्रिफाइस करते हो। जज्बा तो यही है कि अपनी किसी प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में, तो लाइक सैक्रिफाइस करना चाहिए, अपनी ईगोज को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जहाँ किसी से गलती हो भी गई है, तो आई थिंक वी शुड फॉरगिव एंड मूव ऑन फॉर द कंट्री। और जब कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, तो पार्लियामेंट है और बाकी चीज़ें हैं। अगर पाकिस्तान ही नहीं है तो फिर हम सब मतलब कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए हमें फॉरगिव करना चाहिए कि फ्रंट्स बंद करें लड़ाइयों के, ताकि असल मकसद की तरफ हम तमाम एक फोकस करके और वहाँ पर अपना कन्वर्ज करें अपना फोकस। देखिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो आपने सास वाली मिसाल दी है, तो मियाँ बीवी भी एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, तो ये बहुत आफ्टर सास बहू अराइव्स मियाँ बीवी। तो आपको देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आप किसी से एग्री कर सकें। आप कम से कम आप एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और हर किसी की जो मुनासिब जगह है वो उसको मिलनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में इस जो लेटेस्ट एपिसोड हुआ जिसमें हमने भारत को शिकस्त दी, और इस वेरी गुड कि तमाम पॉलिटिकल जितनी जमातें थी, जिससे भी बात हुई, उसने पाकिस्तान की बात की, उसने पाकिस्तान की अफवाज की तारीफ़ की, उसने इंडिया के हवाले से अपने रिजर्वेशंस शो की। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल सकता है। कोई हम माने या ना माने, एक पोलराइजेशन रही है। हमने देखा कि एक्स भी खुल गया,
रफेल गिराया उन्होंने हमें, एक्स खुला और तो कदर पूरी कौम लेनी चाहिए रफेल को। एग्जैक्टली, और पूरी कौम ने एक्स के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। फिर कुछ बीच में अगर कोई ऐसा है शख्स जो बीच में कोई नामुनासिब बात करता है, वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सब लोगों को एक दूसरे को दरगुजर भी करना चाहिए, और ईद का मौका भी है, हमने जंग भी जीती हुई है। सो दैट्स ऑल आई कैन से। अच्छा, मेरा ख्याल है यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है कि जो दूसरे तरफ के लोग या हुकूमत के लोग बरसरे इक़्तिदार, वो ये कहते हैं कि आटे में नमक वो लोग हैं, उनकी तादाद है जो पॉजिटिव हैं, व्हेयरएज यू थिंक, यू आर ऑफ द व्यू के आटे में नमक के बराबर स्पॉयलर्स हैं। बाय एंड लार्ज सारी मेजॉरिटी जो दीगर है वो ठीक है। हाँ, पाकिस्तान की देख लेना आप, अगर स्पॉयलर ज्यादा होते तो फिर हम एक्स क्यों खोलते? अगर अवाम स्पॉयलर तो नहीं है ना, कोई सियासतदान स्पॉयलर हो सकता है। अवाम का पाकिस्तान के दिफा के हवाले से मेरे ख्याल में एक वाजे है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी एक दफ़ा एक प्रोग्राम में मिसाल दी थी कि इवन के 65 की जंग आप देख लें, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन थे। फातिमा जना इलेक्शन हारी हुई थी, जी, तो बड़ा इशू था, लेकिन सियासी तौर पर था मसला वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान के दिफा की बात आती है, और फिर देखें ना, ये जो हमने जंग लड़ी है कोई खैरात में तो नहीं हमने विक्ट्री ली ना, पूरी कौम ने देखा बिल्कुल कि किस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने कैसे प्लानिंग की। और एक तरफ 10 अरब डॉलर हम कहते हैं, लेकिन यकीन करें हम वो भी पूरा नहीं देते फौज को। दूसरी तरफ तकरीबन 90 अरब डॉलर की फौज थी, इक्विपमेंट उनका लेटेस्ट था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पे क्या था? बैकिंग थी अवाम की, जज्बा था, अफवाज की ट्रेनिंग थी। तो मेरे ख्याल में एक स्टार्टिंग पॉइंट है ये, तो इसके ऊपर अब हमने बिल्ड करना है।